देखिए डेफिनेट इंटीग्रल का ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, पूरे पूरे चांसेज है इसके आने के। तो चलिए सीखते हैं इस क्वेश्चन को। तो डेफिनेट इंटीग्रल का ये कौन से प्रॉपर्टी पे आधारित है? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लिमिट इसका 0 से a है ना। तो प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि 0 से a में जब किसी फंक्शन को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास एक रूल ये है कि हम जहाँ जहाँ x देखते हैं उसके जगह a माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं। यानी हम इसको चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, x के जगह a माइनस एक्स रख सकते हैं। रखने से हमको क्या होता है, एक नया फंक्शन मिलता है और उस नए फंक्शन के आधार पे हम आगे तय करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बढ़ाया जाए। तो उसी पे आधारित ये प्रॉपर्टी पे आधारित ये सवाल है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम देंगे आई। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको, आई। आई नाम देने के बाद हम देख रहे हैं कि 0 से a का लिमिट है, तो रिप्लेस करो इसमें। तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी। तो जैसे ही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह a माइनस एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ के बाद पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर, देखिए कॉस पाई माइनस एक्स है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन क्या है स्क्वायर, तो वो माइनस को खत्म ही कर देगा। तो सीधे सीधे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था आई में। प्रॉपर्टी लगाने के बाद मिल गया ये। अब देखिए इन दोनों का जो बेस है, डिनोमिनेटर है, वो सेम टू सेम है। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y। अब ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम टू सेम आएगा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर में है एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा सेम टू सेम पाई माइनस एक्स। अब यहाँ से देख सकते हो लिमिट अभी भी क्या रहेगा, 0 से पाई। तो ये हो गया 2y। अब देखिए ये पाई कांस्टेंट है, आएगा बाहर, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई डी एक्स बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ तक हमने क्या किया, बस वो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाया और दोनों को ऐड किया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देख रहे हो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर लिमिट है 0 से a। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, क्या है कि अगर हमने 0 से a का लिमिट देखा, जहाँ जहाँ x है, अगर हमने a माइनस एक्स रिप्लेस किया, रिप्लेस करने पे अगर सेम टू सेम मिल जाए, जैसे मान लो कि साइन x है और लिमिट आपका है 0 से पाई, तो अगर आप इसमें रिप्लेस करोगे पाई माइनस एक्स, तो चूंकि साइन पाई माइनस एक्स तो सेम टू सेम ही हमको देता है। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने रिप्लेस किया और सेम टू सेम आपको वही मिल गया, तो लिमिट जो है ना वो आधा हो जाता है, समझे। ये लिमिट जो है पाई का पाई बटा 2 हो जाएगा। अब बाहर में 2 लिखाता है। ऐसा कब करेंगे, जब रिप्लेस करने पे सेम टू सेम आ जाए, तो लिमिट को हाफ करने का और 2 बाहर लगाने का। तो सेम यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिमिट है आपका 0 से पाई। अगर हमने इसमें रिप्लेस किया तो कॉस पाई माइनस एक्स भले माइनस में देगा, लेकिन स्क्वायर है तो सेम टू सेम आ जाएगा। ये तो ऐसे ही सेम टू सेम आएगा। तो हम यहाँ से अब ये कर सकते हैं कि लिमिट को कर देंगे आधा, बाहर लगा देंगे 2। तो अब हमारा ये क्वेश्चन ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया वो कैसा आ गया, वो आ गया 0 से पाई बाई 2, बाहर में पाई डी एक्स बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये सामान्य इंडिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर नीचे लिखा हो तो उसको बनाने के लिए आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, और जैसे ही वो सेक स्क्वायर बनेगा तो tan को t मान के बना लोगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, तो डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई, डिवाइड करोगे 1/cos स्क्वायर तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। अब देखिए tan के डिफ्रेंसिएशन करने पे क्या मिलेगा सेक स्क्वायर। तो अब हम t मान के इस क्वेश्चन को बना लेंगे, लिमिट है 0 से π/2। तो t किसको मानेंगे tan x को। जब हम मानते हैं तो क्या करना पड़ता है डिफ्रेंसिएशन। तो tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, dx चला जाएगा उधर। तो अब ये जो क्वेश्चन हमको नज़र आएगा वो क्या नज़र आएगा भाई, तो ये नज़र आएगा आपका 0 से π/2 का लिमिट है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा आपका डी टी, है ना। tan x को आपने माना है t, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। डिफिनिट में जब हम मानते हैं तो लिमिट भी बदलना पड़ता है। तो आपने tan x को t माना है तो x की जगह 0 रखो लोअर लिमिट, तो tan 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 तो ये इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर जैसा, इसको कॉमन कर लीजिए जरा, है ना, बी स्क्वायर कर लीजिए कॉमन, तो ये बन जाएगा डी टी बटा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, जिसको हम ए बटा बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है 1/a करेंगे तो a बटा बी, बी ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स x यानी t बटा a यानी a बटा b, बी ऊपर चला जाएगा। लिमिट अब इसमें रखना है आपको 0 से इन्फिनिटी। तो देखिए अब फाइनल उत्तर कैसे आएगा, तो देखिए b से b कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई ए बी ब्रैकेट। अब जैसे हम इसमें इन्फिनिटी रखेंगे, अपर लिमिट कौन है इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी अगर रखेंगे तो tan कितना का मान इन्फिनिटी की ओर जाता है π/2 का, तो जैसे ही इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका π/2, माइनस 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर होगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा। देखिए सवाल था ये आपका, देखिए ये सवाल था। सबसे पहले इसको हमने आई बोला, है ना, यहाँ से इसको हमने बोला आई, इसमें लगाया प्रॉपर्टी, ठीक है, तो जहाँ x था उसके जगह π-x, सेम टू सेम ये आ गया, दोनों को हमने किया ऐड यहाँ पे, तो ऐड करने से रिजल्ट कुछ ऐसा आया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कॉस स्क्वायर, इसके बाद जो प्रॉपर्टी लगाया वो एक इम्पॉर्टेंट बात था इसमें, क्या प्रॉपर्टी लगाया रिप्लेस करने पे सेम टू सेम आए तो लिमिट को हाफ करना है, बाहर में 2 लगाना। जब ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में आ गया तो हमने क्या किया कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके इसको बना लिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप समझ गए होंगे, ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट